दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष नरेश टिकैत द्वारा कांवड़ियों के संबंध में दिए गए बयान को लेकर जिस तरह हंगामा किया गया, जिस तरह नरेश टिकैत का विरोध किया गया, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में नरेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा में होने वाले हुड़दंग को गलत बताते हुए कहा था कि डाक कावड़ और डीजे कावड़ पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा था कि तेज लाइट, ऊंची कावड़ और तेज आवाज में बजने वाले गानों से न केवल दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है। नरेश टिकैत के इस वक्तव्य को, नरेश टिकैत के इस बयान को कई लोगों ने ऐसे प्रचारित किया कि जैसे नरेश टिकैत कांवड़ियों को हुड़दंगी बता रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामा मचने के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह स्पष्टीकरण भी दिया, यह वक्तव्य भी दिया कि उनका उद्देश्य कांवड़ियों को हुड़दंगी बताना नहीं था, बल्कि कांवड़ के नाम पर होने वाले हुड़दंग पर सवाल उठाना था। कांवड़ की पवित्रता तभी बनी रह सकती है जबकि हम सादगी के साथ कांवड़ यात्रा करें। इस स्पष्टीकरण के बाद भी एक टीवी चैनल ने नरेश टिकैत से इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग भी कर डाली। सवाल यह है कि सही बात बोलने के लिए भी क्या किसी टीवी चैनल को इस तरह की मांग करनी चाहिए? क्या यही सच्ची पत्रकारिता है? क्या पत्रकारों को भी कांवड़ यात्रा के नाम पर होने वाले हुड़दंग पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? निश्चित रूप से जो श्रद्धालु सच्ची भावना से सादगी के साथ कांवड़ लाते हैं, उन पर भला क्यों कोई सवाल उठाएगा, लेकिन जो लोग कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग करते हैं तो उन पर सवाल उठाना जरूरी है। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ियों द्वारा आम लोगों से मारपीट की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस भी मूक दर्शक बनी सब कुछ देखती रहती है। क्या कांवड़ यात्रा के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी और हुड़दंग उचित है? हालांकि कांवड़ यात्रा के दौरान शासन और प्रशासन कई तरह के इंतजाम करता है, पूरी कोशिश करता है कि शांति के साथ कांवड़ यात्रा गुजर जाए, शांति के साथ कांवड़ यात्रा संपन्न हो जाए। लेकिन कांवड़ियों की भीड़ के सामने ये सभी इंतजाम बौने साबित होते हैं। आस्था अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि हर साल कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती क्यों जा रही है? इस यात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना के समय भीड़ का व्यवहार अधार्मिक क्यों हो जाता है? हरिद्वार, पूरा महादेव, देवघर और देश के कुछ अन्य जो धार्मिक स्थल हैं, वो कांवड़ यात्रा के केंद्र में रहते हैं। हर साल अनेक धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाली कांवड़ यात्राओं में दुर्घटना के कारण अनेक लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, कांवड़ के नाम पर होने वाला उपद्रव, दोस्तों कांवड़ के नाम पर होने वाला हुड़दंग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सवाल यह है कि जब हम आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ कांवड़ लाते हैं तो फिर इस हिंसा में क्यों शामिल हो जाते हैं? दरअसल हमने कांवड़ यात्रा को प्रदर्शन की चीज बना लिया है, हमने धर्म को प्रदर्शन की चीज बना लिया है और इसी प्रदर्शन के कारण हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, हमारा श्रद्धा भाव कम हो जाता है। दोस्तों, हमारे आचार विचार धर्म के अनुरूप नहीं होते हैं, लेकिन कर्मकांड के प्रदर्शन में हम सबसे आगे रहना चाहते हैं।
कावड़ यात्रा के दौरान जब कावड़िए समूह में रहते हैं तो वे स्वयं को ही भगवान समझने लगते हैं, ईश्वर समझने लगते हैं। क्या यह प्रवृत्ति किसी भी रूप से सही है? निश्चित रूप से यह प्रवृत्ति किसी भी तरह से उचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। कावड़ यात्रा के दौरान स्वयं कष्ट सहकर और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने मात्र से ही हमें नारायण प्राप्त नहीं होंगे। सबसे पहले हमें नर में नारायण देखने की कोशिश करनी होगी, तभी हमें सच्चे अर्थों में नारायण मिल सकेंगे। इसलिए कावड़ यात्रा के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब कर हमारी सहायता करें और हमारी आवाज को बुलंद करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।